हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ई एकेडमी में। और आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो। ये वीडियो किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है, किसी कोर्स के लिए नहीं है। दिस इज अ सिंपल वीडियो। लाइक वी नॉर्मली नॉट एनकरेज पीपल टू यूज एआई मोर। हम एआई का ज्यादा यूज, यानी कि अगर आप फ्रेशर हो और आप एआई ज्यादा यूज करो, वी आर नॉट एनकरेजिंग दिस। बट अगर आप वर्क कर रहे हो डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ बेसिक चीजें कर रहे हो, एंड आपको कुछ ऐसा लगता है कि मुझे कुछ एडवांस लेवल के ऊपर कुछ करना है एआई का यूज करके, आपके फंडामेंटल थोड़े से क्लियर है, तो आप एआई एडिटर का यूज कर सकते हो। अब आप कौन से एआई एडिटर का यूज कर सकते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देर आर लॉट मेनी एआई एडिटर अवेलेबल। जैसे कि आपने कर्सर का नाम सुना होगा, या फिर आपने किसी और एआई जैसे कि फायरबेस स्टूडियो का नाम सुना होगा। बट आज जो हम दिखाने वाले हैं वो एक बहुत ही बढ़िया एआई एडिटर है। एंड इसके अंदर एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या है, अगर आप इसके फ्री प्लान यूज करते हो तो भी बढ़िया वर्क कर पाओगे। अगर आप उसके पेड प्लान के अंदर जाते हो तो उसका चार्जेस जो है वो काफी कम है। तो चलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे आपको ले जाता हूँ उस एडिटर के ऊपर। जो एडिटर हम यूज करने वाला है उसका नेम है ट्रे एआई। अगर आप गूगल के अंदर सर्च करते हो ट्रे एआई, तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप जाते हो ट्रे एआई के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है कि आप किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें इसके अंदर दी हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको उसकी प्राइसिंग के ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको पता चले। तो अगर ट्रे एआई के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है। जैसे कि अगर आप मंथली प्लान लेते हो, अगर आप $0 यानी कि आप फ्री प्लान यूज करना चाहते हो, नो इश्यू, आपको कोई क्रेडिट का यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ ट्रे एआई को डाउनलोड करना है, साइन अप विद गूगल कर लीजिए, या फिर आप बेसिक कोई भी आपकी ईमेल आईडी जो है उससे लॉग इन कर लीजिए, दैट इज नो मैटर। आपको कोई क्रेडिट कार्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब फ्री प्लान के अंदर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे 10 फास्ट रिक्वेस्ट मिलेगी, 50 स्लो रिक्वेस्ट मिलेगी ऑफ प्रीमियम मॉडल्स पर मंथ। आप अगर प्रीमियम मॉडल की भी आपको यहाँ पे 10 फास्ट रिक्वेस्ट एंड 50 स्लो रिक्वेस्ट मिल रही है। उसके अलावा अगर आप एडवांस मॉडल के ऊपर जाते हो तो उसकी 1000 रिक्वेस्ट आपको मिलती है पर मंथ। एंड द थर्ड वन इज 5000 ऑटो कंप्लीट आपको पर मंथ मिलते हैं। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी गुड प्लान। अगर आप फ्री के अंदर जाते हो तो अभी ये बढ़िया है। अगर आप इनिशियल स्टेज के ऊपर सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी ये बढ़िया चीज है। एंड देन वन मोर थिंग कि अगर आप प्रो मोड के अंदर जाते हो, मंथली बेस के ऊपर जाते हो, तो देखिए फर्स्ट मंथ जो आपको रहेगा ना, दैट इज ओनली एट $3। एंड अगर आप जाते हो नेक्स्ट मंथ से, तो वो आपको रहेगा $10 पर मंथ। और अगर आप ईयरली प्लान के अंदर जाते हो तो वो आपको सिर्फ $7.5 पर मंथ के ऊपर मिल रहा है। एंड दिस इज सो गुड, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाते हो ना मंथली और ईयरली प्लान के अंदर, प्रो के अंदर, तो वहां पे आपको वो 600 पास रिक्वेस्ट दे रहा है, 300 बोनस पास रिक्वेस्ट आपको दे रहा है पर मंथ। एंड देन अनलिमिटेड रिक्वेस्ट ऑफ एडवांस मॉडल। ओके, एडवांस मॉडल की भी वो आपको अनलिमिटेड दे रहा है, अनलिमिटेड ऑटो कंप्लीट दे रहा है। सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड। एंड सबसे बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है जिसका आप यूज कर सकते हो, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको कर क्या लेना है, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। एंड देन आपको उसके अंदर लॉग इन कर लेना है। जब आप लॉग इन करोगे तो वो आपको पूछेगा कि आपको कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। अब आप अभी के लिए फ्री वाला प्लान यूज कर लीजिए। सेकंड थिंग, मैं यहाँ पे इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन एट ऑल। ये आपके लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पे मैं कोई लिंक आपको नहीं देने वाला हूँ इस टूल की। आपको सिंपली गूगल के अंदर सर्च करके कर लेना है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी दूसरी चीजें भी आपको दी हुई है कि प्रीमियम मॉडल के अंदर क्या है, एडवांस मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। जैसे कि जेमिनी 2.5 फ्लैश दे रहा है मुझे प्रीमियम मॉडल के अंदर। अगर आप जाते हो तो आपको जेमिनी 2.5 प्रो मिल रहा है, चैट जीपीटी 4.1 4o मिल रहा है, डीप सीप का वर्जन मिल रहा है। सो ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है। सो मैंने तो इसको डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली जिस तरीके से आप वीएस कोड ओपन करते हैं, आपके फोल्डर को ओपन करते हो, वैसे ही आपको फोल्डर ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप फोल्डर ओपन करोगे, आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। नो, अब देखिए यहाँ पे आपका है फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पे आपका है चैट सेक्शन। इट इज द बिल्डर। यहाँ पे आप चैट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड विथ एमसीपी कर सकते हो। अब एमसीपी के अंदर क्या है, आप अपना
पर्टिकुलर फाइल सिस्टम सिलेक्ट करके कर सकते हो, वेब प्रीव्यू आप कर सकते हो, वेब सर्च करवा सकते हो, बट मुझे क्या करना है, मुझे ये कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली बिल्डर के ऊपर ही वर्क करना है। सो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं एक बेसिक टू डू लिस्ट के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक पूरी मर्न की एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, लेकिन मुझे क्या करना है, एक टू डू लिस्ट का बैकग्राउंड बनाना है, यानी कि बैकएंड क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं किस तरीके से लिखूंगा कि क्रिएट मर्न बैक एंड फॉर टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। कुछ इस तरीके से, हमने बहुत ही सिंपल, यहाँ पे देखिए मैं कुछ और एडवांस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जाके मैं, अगर मुझे मोड सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए बहुत सारे मोड यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, मैं कोई भी मोड सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट मैं इसको ऑटो मोड रखता हूँ। एंड देन मैंने सिर्फ यहाँ पे एंटर कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, यहाँ पे ये सबसे पहले क्या कर रहा है, तो सबसे पहले ये आपके लिए एक प्रोटोटाइप बिल्ड करेगा। ओके, ये आपके लिए 7 टू डू इसने क्रिएट करेगा। आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट का सेटअप करना पड़ेगा। ओके, तो इसने देखिए यहाँ पे आपको कमांड दे दिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, npm init -y। आप इसको स्किप कर सकते हो या रन करवा सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमांड जो है वो रन हो गया है। अब जैसे ही आपका कमांड रन होगा तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है नाउ। अब वो आगे का स्टेप को रन करेगा। जैसे ही रन करेगा तो यहाँ पे अपडेटिंग टास्क दे रहा है कि आपको जो भी चीजें यहाँ पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो स्टेप बाय स्टेप हमें बता चले। इंस्टॉल रिक्वायर डिपेंडेंसी, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे एक्सप्रेस चाहिए, मोंगूस चाहिए, कोर्स चाहिए, डॉट env चाहिए, नोडेमोन चाहिए। तो सारी चीजें मुझे ये दे रहा है। नाउ मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। अब देखिए इसने इसको रन करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे पैकेज डॉट जेसन एक फाइल बन के आ चुकी है। एंड उसके अंदर जो जो चीजें मेरे मॉड्यूल्स ऐड, अब देखिए नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड सारी चीजें वन बाय वन यहाँ पे मेरी ऐड होके आ चुकी है। अब देखिए जैसे ही वो स्टेप कंप्लीट हो गया, वो मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जा रहा है। सो दिस इज एक्चुअली गुड। और जो ऑलमोस्ट मैंने एडिटर देखा है, वहां पे क्या होता है, वो सिर्फ फाइल को जनरेट करवा के दे देता है और बाकी की चीजें आपको नहीं बताता। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे मुझे दे दिया, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, मोंगोडीबी की यूआरएल क्रिएट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए db.js मेरी क्रिएट होके आ गई। अब अगर मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट करना है तो कर सकता हूँ, अदरवाइज मुझे कोई चेंज करना है तो मैं चेंज भी करवा सकता हूँ यहाँ से। ओके, सो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, एक्सेप्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस करके सेव कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट ही करने वाला हूँ अभी के लिए। नाउ देखिए अब ये क्या कर रहा है, टू डू डॉट जेएस करके एक फाइल क्रिएट कर रहा है। एंड इसने मेरा क्या कर दिया, मेरा मॉडल भी बना दिया। और देखिए यहाँ पे ये फोल्डर स्ट्रक्चर भी खुद ही क्रिएट कर रहा है। जैसे कॉन्फ़िग का फोल्डर उसने क्रिएट किया, उसके बाद मेरे मॉडल का फोल्डर अब टू डू के लिए इसने क्रिएट कर दिया है कि मेरा मॉडल क्या रहने वाला है ये। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप ये करते जा रहा है। नाउ वी हैव टू वेट कि ये सारी चीजें एग्जीक्यूट कैसे करता है, वो हम देखते जाएंगे। तो देखिए इसने यहाँ पे क्या कर दिया, मेरा स्केमा क्रिएट कर दिया। स्केमा के अंदर mongoose उसने इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद टाइटल क्या रहने वाला है मेरा, एंड उसके साथ रिक्वायर्ड है प्लीज ऐड, जो एरर है वो मैक्सिमम लेंथ उसने दे दिया। नाउ अगर मैं चाहता तो ज्यादा, अगर मैं उसको कमांड देता तो वो उसके हिसाब से क्रिएट करता, लेकिन अगर नहीं दिया तो वो अपने हिसाब से कर रहा है, साथ में मुझे देते जा रहा है कि कौन कौन से स्टेप उसके एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं। अब देखिए राउट्स वो क्रिएट करा, राउट्स के अंदर भी टू डू डॉट जे सब मेरे क्रिएट होके आ चुकी है। एंड नाउ मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसने मेरा एक पूरा रूट भी क्रिएट कर दिया है, जहां पे सारी चीजें मेरी वर्कआउट कर रही है। सो दिस इज एक्चुअली अ वर्किंग वेरी गुड, ये बहुत ही बढ़िया से वर्क कर रहा है। यहाँ पे सारी चीजें वो मुझे करके दे रहा है, साथ में मुझे ये भी बता रहा है कि कौन से स्टेप नंबर पे है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इट इज ऑन 5 of 7 डन, हमारे 5 जो है 7 में से वो डन हो चुके हैं। अब वो सर्वर डॉट जेएस के ऊपर आ चुका है। तो सर्वर डॉट जेएस मेरा जो है उसके अंदर भी उसने सारी चीजें कर ली है। एंड अब इसको भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी ये चीज भी हो गई। नाउ ईच एंड एवरीथिंग और प्रॉपर कमेंट के साथ ये कर रहा है। दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग कि आपको कोड के अंदर भी कमेंट देखने को मिल रही है, ताकि आगे जाके मान लीजिए कि आपने इसी प्रोजेक्ट को वीएस कोड के अंदर ओपन किया तो वहां भी आप इसे इजीली कर पाओगे। एंड देखिए साथ में मुझे अब लास्ट में वो क्या दे रहा है, मुझे एनपीएम रन डेवलपर का भी ऑप्शन दे रहा है। तो मैं इसको सिंपली रन कर देता हूँ। तो देखिए ये क्या करेगा, ये मेरे प्रोजेक्ट को रन करके भी दे देगा। और अगर कुछ यहाँ पे एरर आ रही है तो मैं उसको सॉल्व आउट भी करवा सकता हूँ। मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो गई है, ओके। नाउ अब ये देखिए थिंकिंग कर रहा है कि कुछ आई सी देयर इज एन इश्यू। देखिए कुछ प्रॉब्लम है, लाइक एक्सप्रेस का वर्जन जो है उसकी कॉम्पेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम है। तो इसने देखिए यहाँ पे चेंजेस कर दिया। एंड नाउ अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा मोंगो डीबी का कनेक्शन जो है कनेक्ट होकर आ चुका है, मेरा सर्वर भी लाइव के ऊपर
रन होके आ चुका है। एक बार फिर से ये रन का कमांड दे रहा है। मैंने वापस इसको रन कर दिया। लेट्स सी। अब देखिए परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। और देखिए ये मुझे रीडमी डॉट एमडी भी दे रहा है कि अगर मुझे उसको होस्ट करना है गिटहब के ऊपर तो ये उसकी भी मुझे फैसिलिटी दे रहा है। सो ऑलमोस्ट सारे मेरे वर्क डन हो चुके हैं। 6 of 7 वर्क डन एंड द लास्ट वन इज वर्किंग। और देखिए यहाँ पे उसने मुझे क्या दिया था? मुझे 7 स्टेप दिए थे कि हम किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये 7 स्टेप ये यहाँ पे कंप्लीट करेगा। जैसे ही 7 स्टेप कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट पूरा यहाँ पे बन के आ जाएगा। नाउ दिस इज अ स्मॉल प्रोटोटाइप। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारी चीजें वर्कआउट करनी है, आपको सारी चीजें इसका यूज करके ही करना है। दिस इज नॉट एक्चुअली अ गुड थिंग। बट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे वर्कआउट करवा सकते हो ताकि आगे जाके आप जो भी काम करो उसके लिए एआई आपके लिए यूजफुल हो सके। बिकॉज अगर आप एआई का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। और आप एआई का कंप्लीटली यूज करना चाहते हो वो भी रॉन्ग है। आपको क्या करना है, दोनों का बैलेंस बना के रखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। अब मुझे अगर उसके अंदर कुछ चीजें करनी है, छोटी मोटी चीजें, तो मैं अपने आप से कर लूंगा। उसके बाद मैं एआई को बोलूंगा कि मुझे कुछ चीजें इसके अंदर चेंजेस करके रहे। अगर कहीं पे स्टक हो जाता है तो आप एआई का यूज कीजिए, दैट इज गुड। बट दिस टूल इज रियली गुड। आप इस टूल का बढ़िया से यूज करके देखिए। बहुत ही बढ़िया टूल है। एंड अगर इसकी बात करूं, चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे एंड मैं अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर चले जाता हूँ। जैसे कि मैं प्रोफाइल के अंदर आ जाता हूँ, जैसे ही मैं प्रोफाइल के अंदर आता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि मैंने कितनी रिक्वेस्ट अब तक की हुई है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी की रिक्वेस्ट शायद काउंट नहीं हुई होगी, तो ये शायद मुझे ओल्डर वन दिखा रहा है। बट देखिए चैट काउंट 3, सीएसएस की 3 रिक्वेस्ट, एचटीएमएल की 3 रिक्वेस्ट, जावास्क्रिप्ट की 3 रिक्वेस्ट, ये बिटवीन 29 अक्टूबर टू नवंबर 4 तक इसने कुछ करके रखे हैं। वो सारी चीजें मुझे दिखा रही है। एआई एजेंट के साथ कितनी चैट हुई है वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, जो कि मैंने चेंजेस करवाए गए वो मुझे दिखा रहा है। अब अगर एक बार वापस मैं इसको रिफ्रेश करूंगा नेक्स्ट डे, तो यहाँ पे मेरे जो आज का वर्क है वो भी काउंट होके आ जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट टूल अकॉर्डिंग टू मी। जितने भी टूल हमने देखे अब तक, ये ट्रे एआई बहुत ही बढ़िया टूल है। आप इसका डेफिनेटली यूज कर सकते हो। आई होप आपको किस तरीके से ट्रे एआई का यूज करना है वो समझ में आ गया होगा। तो यूज करके देखिए, समझ के देखिए किस तरीके से वर्क करता है। एआई का यूज कीजिए, लेकिन हर एक चीज के अंदर मत कीजिए, कंप्लीट कोडिंग के अंदर मत कीजिए। सेपरेट सेपरेट स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट के अंदर कीजिए। दैट इज गोइंग टू बी वर्क वेरी नाइस फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए ई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।